हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसना आपके अपने ही अभिषेक कसना चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो आपका सीटेट हो, डीएसएसबी हो, एचटेट हो, कोई सा भी हो, लेकिन इस समय हम बात करें दोस्तों आपके सीटेट स्पेशल के लिए। ठीक है, स्पेशल वीडियो सीटेट के लिए है। सीटेट के हम प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2022 में, 21 में, 20 में। ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज की वीडियो में हम करा देंगे। और ये देखना कि आपने दोस्तों कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बिल्कुल जो सही सही कमेंट में ज़रूर बताना। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका ये, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। इसका क्या मतलब दोस्तों, शरीर के विभिन्न अंग है, यानी कि चाहे वो शरीर का कोई भी अंग है, हाथ हो, पैर हो, विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दशाई होता है, विकास असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अर्धगामी एवं शीर्षगामी है। तो इसमें क्या दोस्तों, जो विकास है वो एक आयामी नहीं होता, वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुआयामी होता है। विकास एक दिशा में नहीं चलता, विकास बहुदिशीय होता है। विकास असतत प्रक्रिया दोस्तों नहीं, विकास क्या है आपका, सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब दोस्तों होता है आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, विकास की दिशा अर्धगामी एवं शीर्षगामी है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये विकास की दिशा अर्धगामी और शीर्षगामी दोनों है। ये आपका दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया आपका 1 जनवरी 2022 को, जिसका भी एग्जाम था वो उसकी शिफ्ट में था। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। जो पूछा गया है आपका 6 जनवरी 2022 को, जिसका एग्जाम था उसकी शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बच्चे के विकास का क्रम, जो बच्चे का विकास होता है उसका क्या सीक्वेंस है। अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है दोस्तों। जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो क्या है, कंक्रीट है, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ होगा, ना कि अमूर्त से मूर्त की तरफ, यानी कि ये होगा गलत। क्योंकि जब बच्चा छोटा है वो देखना शुरू करेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत लॉजिकल अपने माइंड में कंसेप्ट बना लेगा। नहीं दोस्तों, धीरे धीरे वो चीज़ों को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद ही वो जो चीज़ें उसके प्रत्यक्ष में नहीं है, सामने नहीं है, तब जाके उनका अपने सम्मुख कोई कंसेप्ट बनाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एकदम राइट है ये, कि पहले बच्चा क्या है, सामान्य चीज़ें को सीखेगा, फिर जाके किसी विशेष चीज़ पे सीखेगा जाके। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका सेकंड। पैरों से सिर की तरफ होता है, पैरों से सिर की तरफ, पहले पैर का डेवलपमेंट होगा फिर सिर का। लेकिन दोस्तों नहीं, कभी आपने देखा जब बच्चा होता है उसके शरीर के मुकाबले उसका जो सिर का वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा भी होता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है आपका। हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये भी नहीं है दोस्तों। क्या जो हमारा डेवलपमेंट है प्रॉक्सिमो डिस्टल और डेम, ये आपके दो डेवलपमेंट आपके अर्धगामी और शीर्षगामी। इनका क्या मतलब है कि केंद्र से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है, ना कि हाथ पैर से केंद्र की ओर। मैं इस चीज़ को आपको आसानी से समझाता हूँ। जैसे कि ये बच्चा है दोस्तों, जो डेवलपमेंट है वो केंद्र से इसका इस तरफ होगा। इस तरफ कैसे होगा मैं समझाता हूँ। बच्चे के दांत की तरफ देखते थे शुरू में, तो बच्चे का ये हो गया आपका मुंह। तो बच्चे के शुरू में क्या है कि शुरू के दांत निकलते हैं, ऊपर के और नीचे के। ठीक है, वो क्या है सेंटर में, सबसे पहले डेवलपमेंट हो सेंटर का, उसके बाद निकलेंगे उसके आउटर साइड के। इसी तरफ क्या है कि ये कहने का मतलब है कि हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, नहीं, सबसे पहले केंद्र का डेवलपमेंट होगा बच्चे का, फिर हाथ पैर का होगा। ये पूछा गया आपका 6 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट पर्सन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है बार बार। ये पूछा गया आपका 21 दिसंबर 2023 को। ठीक है, सॉरी, ये 2023 नहीं, 21 दिसंबर 2022 है, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, इस चीज़ को कोई वो नहीं लेना। तो चलते विकास है, विकास एक आयामी नो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, विकास एक दिशाई है नो, में बदलाव किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ना।
आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। दोस्तों पूर्व निर्धारित डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अब सीडीपी में क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन की हमें वो समझ नहीं होती थीम, वो कहना क्या चाह रहा है। अब विकास है, अब दोस्तों आनुवांशिकता द्वारा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर होगा कौन सा। तो इस चीज़ को अब आसानी से समझते हैं। जो विकास है बदलाव क्या जा सकता है, अब अगर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और नहीं ये हो सकता, तो इसका मतलब कुछ परसेंट ये है। ठीक है, सीडीपी में बस थोड़ा सा दोस्तों इसी का माइंड का कंसेप्ट लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। बदलाव क्या जा सकता है, अब डेवलपमेंट है, आप की हाइट कम है तो आप लटक कर किसी चीज़ पर उससे हाइट बढ़ा सकते हो। आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही तो आप सुबह के टाइम रनिंग करके, इवनिंग में रनिंग करके आप अपने फिजिकल ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, अपना वेट गेन कर सकते हो। ठीक है, और भी आप किसी चीज़ को पढ़ के अपने ज्ञान को डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी कि इसमें बदलाव क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा कब गया है, ये पूछा गया 27 दिसंबर 2021 को, जिसका एग्जाम था। ठीक है, उसकी शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। दोस्तों सी टेट में क्या कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जिसकी आपको वीडियो आपको मिल जाएगी क्वेश्चन से अलग, क्वेश्चन प्रैक्टिस से अलग एक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड क्या है, ये आपको मिलेंगे दोस्तों मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपको 4 ऑप्शन में, अब 4 ऑप्शन में मिलेंगे, और वो देखने की पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव तो क्वेश्चन में ये देखो कि पॉजिटिव कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन में। अगर क्वेश्चन में पूछा गया नेगेटिव तो नेगेटिव सर्च करना है कि 4 ऑप्शन नेगेटिव कहाँ है। अगर क्वेश्चन किसी थ्योरी पे बेस नहीं है तो क्वेश्चन डायरेक्ट बेस है फिर किस चीज़ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पे। ठीक है, तो केवल गुणात्मक परिवर्तन, जहाँ पर केवल है वो क्या है, नेगेटिव वर्ड। क्वेश्चन हमसे पूछा कहीं भी नहीं है कि नेगेटिव बताना है, हमको क्या बताना, पॉजिटिव, तो इसलिए हो गया आपका फर्स्ट गलत। केवल मात्रात्मक परिवर्तन, ये भी गलत, क्योंकि ओनली और केवल ये दोनों गलत है। गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, अब दोनों है तो पॉजिटिव है, ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक, ये नेगेटिव है, ना आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है। अब दोस्तों किस स्टेज में जो बच्चा है हार्मोन्स चेंज होते हैं और एक अपनी पहचान बनाने की खोज पर बल देता है, किस अवस्था में, किशोरावस्था में, शेष अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, माध्यमिक बाल्यावस्था में। अब कौन सी स्टेज है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। किशोर अवस्था में बच्चा क्या है, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है, एक कि उसको लोग जाने, जैसे वो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होते हैं, वो क्या है, किशोर अवस्था का ही एक उदाहरण है, जिसमें बच्चा छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं। फिर दोस्तों उसमें क्या है कि बच्चा कुछ आंधी तूफान की अवस्था भी इसको कहते हैं, किशोर अवस्था को, जिसमें बच्चा कि बस मैं ही मैं हूँ, गैंग मतलब ग्रुप बनाने शुरू कर देता है, गैंग बनाने शुरू कर देता है इस स्टेज में बच्चा। चलते दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर, निम्न में से किस पर निर्भर है, जो डेवलपमेंट है निम्न में से किस पर निर्भर है, आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। जो हमारा डेवलपमेंट है वो तीनों पर निर्भर है। एक तो दोस्तों आपका आनुवांशिक हो गया, जो आपको माता पिता से आपको जीन्स मिले उनसे। एक हो गया आपका भौतिक वातावरण, यानी कि आप वातावरण में किस प्रकार के फिजिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपकी जो हाइट है बढ़ रही है, आपको रनिंग के लिए कोई मैदान है मिल रहा है, कोई खुला वातावरण मिल रहा है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक, यानी कि सोशल और कल्चर जो थ्योरी है वो आप इसी पर डिपेंड है, यानी कि आपको जो सामाजिक वातावरण है वो कैसे मिल रहा है, आपकी संस्कृति में क्या क्या कौन कौन से त्यौहार शामिल हैं, वो चीज़ें इसमें आ जाती है। तो तीनों पर निर्भर है दोस्तों आपका डेवलपमेंट, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि डी ऑप्शन इसका हो गया बिल्कुल सही, जहाँ पर तीनों लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 7 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों देखना कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बस आज की वीडियो में यही क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको ऐसे ही हम कराते रहेंगे वीडियो। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके।
धन्यवाद।